हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज है क्लास 24 यानी कि क्लास 24 है। यदि इसके पिछले क्लास 1 से क्लास 23 तक, क्लास 23 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हिंदी के जो नाम होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। हिंदी के जितने प्रकार के नाम होते हैं उन सभी प्रकार के नाम को आप इंग्लिश में लिखना सीख जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं बिना आकार वाला नाम, यानी कि जिसमें कोई आकार नहीं होता। तो पहला नाम है अमन। यहाँ पे नाम को लिखने से पहले आपको ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसको आपको समझना जरूरी है। जो कि देखिए, यहाँ पे व्यंजन है क ख ग घ अंग। तो ये जो है क से लेकर ज्ञ तक, ये जितने सारे हैं इसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ है ये स्वर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर और इंग्लिश में बोलते हैं इसे वोवेल। तो इनको आप इनके बारे में इनकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप हिंदी के नाम होते हैं उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे क के लिए की आपको पता होगा, लेकिन जब आप हिंदी में नाम लिखते हैं तो यहाँ पे के ए को हम पूरा क बोलते हैं। के का मतलब होता है आधा क और के ए का मतलब हुआ यहाँ पे इसका पूरा क। तो जब भी आप हिंदी के नाम लिखते हैं तो क के लिए आपको के ए का यूज करना है। उसी तरह से इन सभी में आपको ए यूज करना है। जैसे कि ख के लिए के एच होता है, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना है के एच ए। या फिर आप कोई अंग्रेजी के शब्द लिख रहे हैं, कोई भी आप अंग्रेजी के शब्द लिख रहे हैं, कोई भी आप हिंदी के जो शब्द होते हैं उसको आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो उसमें आपको इसी रूल को फॉलो करना है। यानी कि ग के लिए आपको केवल जी नहीं जी ए का यूज करना है। घ अगर आ गया तो घ के लिए आप जी एच ए का यूज करना है। आप देख रहे हैं कि इन सभी में ए यूज हुआ है, इन सभी वर्ड में एच ए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे छ के लिए होता है के एस एच, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि ए का यूज हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे अ भी आपको याद होना चाहिए इंग्लिश में कि अ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ए मीन्स होता है अ, डबल ए मीन्स होता है आ। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में और इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला नाम देखते हैं अमन। अमन में आप देख रहे हैं कि कोई भी आकार नहीं है। तो अ के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, ए है। तो यहाँ पे अ के लिए मैंने ए लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे म के लिए यहाँ पे एम हो गया। देन यहाँ पे देखिए एम के बाद अब यहाँ पे देखिए कोई भी बिना आकार वाला अगर नाम रहता है तो उसमें हम ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अ के बाद मैंने केवल ए का यूज किया है, क्योंकि ए के मतलब ए मीन्स होता है अ। इसमें हम डबल ए का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे देखिए ए के बाद दोबारा में ए नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए एम के बाद ए का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे म है तो म के लिए हम केवल एम का यूज नहीं कर सकते, इसके बाद ए का यूज करना है, तभी हम इसको पूरा म प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि लास्ट में आ जाए तो लास्ट में आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना है, यानी कि लास्ट में ए का यूज नहीं होगा। किसी भी हिंदी नाम को यदि किसी भी हिंदी शब्द को आप लिख रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में, तो लास्ट में आपको केवल एक ही वर्ड का यूज करना है, यानी कि ए का यूज नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे देखिए एन के बाद ए का यूज नहीं हुआ है। ये जो रूल है, मतलब कि ए जो लगाना है वह केवल बीच में ही फॉलो होगा। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट नेम है अमर। अमर एक ए के लिए हो गया, अ के लिए हो गया ए, और एम के लिए म के लिए हो गया एम ए, र के लिए हो गया आर, ये हो गया अमर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कमल, के लिए हो गया के। अब यहाँ पे देखिए के बाद ए का यूज होगा, क्योंकि क के लिए हम के ए का यूज करेंगे, और म के लिए हो गया एम ए, और ल के लिए हो गया ए। लास्ट में यहाँ पे ल आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एल ए का यूज नहीं करेंगे। यही यदि यहाँ पे ल बीच में आता तो ल के बाद हम एल के बाद क्या यूज करते, ए का यूज करते। तो सिंपली आपको समझना है कि जब आकार बीच में अगर कोई वर्ड है उसमें कोई आकार नहीं है, कोई शब्द है, मतलब कि जैसे कि व्यंजन में से कोई भी शब्द है अगर बीच में है
तो वहाँ पे बीच में है या फिर देखिए शुरू में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क जो है शुरू में है या फिर बीच में है, तो वहाँ पे आपको सिंपली उस मीनिंग को लिखने के बाद ए का यूज कर देना है, यदि उसमें कोई आकार ना हो तब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है, क्या है कि इसमें आप छोटी ई की मात्रा देख रहे हैं कि अमित में जो मी है इसमें छोटी ई की मात्रा आया है। तो यहाँ पे देखिए ए अ के लिए हो गया ए मीन्स होता है अ। अब यहाँ पे देखिए मी में छोटी ई की मात्रा आ रहा है, तो छोटी ई में के लिए क्या होता है, आई होता है। आई मीन्स होता है छोटी ई। तो यहाँ पे सबसे पहले म को लिखेंगे, ए मीन्स हो गया म, और छोटी ई के लिए हो गया आई। अब यहाँ पे देखिए ए का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मी में जो है मात्रा का यूज हुआ है। तो मात्रा का अगर यूज हो जाए तो वहाँ पे आपको ए का यूज नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए त के लिए हो जाएगा टी के बाद ए नहीं होगा क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अमित। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिवित में भी डी में छोटी ई की मात्रा आ रहा है दी में, तो यहाँ पे द के लिए हो गया डी और छोटी ई के लिए हो गया आई। उसी तरह से वी में भी वी मीन्स हो गया व और छोटी ई के लिए हो गया आई। त के लिए हो गया टी, ये हो गया दिवित। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ज्ञान में भी देखिए ग में छोटी ई की मात्रा आ रहा है, तो ग के लिए हो गया जी और छोटी ई के लिए हो गया आई। यान के लिए वो वाई मीन्स होता है य। और देखिए यहाँ पे या में जो है आ का साउंड आ रहा है या में, तो डबल ए मीन्स होता है आ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल ए मीन्स होता है आ, और यहाँ पे एन का हो गया न, तो ये हो गया ज्ञान। तो किसी भी नाम को लिखने के लिए आपको ये जो व्यंजन और स्वर है इसको इंग्लिश में आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। यदि आपका नाम हो मालिन तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए माँ के लिए हो गया एम और यहाँ पे म के लिए हो गया एम और एक आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डबल ए का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगल ए का यूज होगा। मालिन में एम ए हो जाएगा माँ के लिए, और ली के लिए हो गया एल, ल के लिए हो जाएगा एल, और यहाँ पे देखिए बड़ी ई की साउंड आ रहा है, तो बड़ी ई के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डबल ई का यूज हुआ है। और न के लिए हो गया एन, ये हो गया मालिन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ओनीर के लिए यहाँ पे देखिए ओ मीन्स होता है ओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ मीन्स ओ होता है, तो ओ के लिए यहाँ पे ओ हो जाएगा। और नी के लिए क्या होगा, एन डबल ई। र के लिए हो जाएगा आर। नी का यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो एन के लिए न हो गया, और ई बड़ी ई की साउंड में डबल ई का यूज होगा, तो ये हो जाएगा ओनीर। अब यहाँ पे देखिए दीपित, दी में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो द के लिए हो जाएगा डी। और यहाँ पे देखिए द के लिए यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ए का यूज किया गया है, तो यहाँ पे डी ए का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे द में मात्रा का यूज हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो हम बड़ी ई की मात्रा को लिखेंगे, ए को नहीं लिखेंगे, केवल डी का यूज होगा। और उसके बाद बड़ी ई के लिए हो जाएगा ई डबल ई। पी के लिए यहाँ पे देखिए पी छोटी ई की मात्रा आ रहा है पी में, तो प के लिए हो जाएगा पी और छोटी ई के लिए हो जाएगा आई। टी के लिए टी मीन्स हो जाएगा त के लिए हो जाएगा टी, ये हो जाएगा दीपित। तो आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि इस तरह की कोई भी नाम हो आप बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नाम है, जैसे कि आपको लिखनी है दर्शित। तो दर्शित को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए द के लिए हो जाएगा डी ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए द में कोई आकार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे द के लिए डी ए का यूज करेंगे। और दस आधा र का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आधा र के लिए हम आर का यूज करेंगे, आर ए का यूज नहीं करेंगे, इसमें आधा र का साउंड है। उसके बाद श, इस श के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस एच। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट में यहाँ पे श के लिए क्या यूज हुआ है, एस एच का यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए एस एच, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस एच ए का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एस एच ए का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो श है उसमें आकार ई का आकार लगा है शी का, तो यहाँ पे आई होगा। और त के लिए हो जाएगा टी, ये हो जाएगा दर्शित। देवांश, दे के लिए क्या होगा, द के लिए हो जाएगा डी, और इसमें दे में ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ई मीन्स होता है ए, तो दे हो जाएगा ये। उसके बाद वा के लिए हो जाएगा भी डबल ए, यहाँ पे वा के लिए आ का साउंड आ रहा है वा में, तो डबल ए का यूज होगा आ के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और
न का साउंड आ रहा है, न के लिए हम एन का यूज करेंगे। आधा न का साउंड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे केवल एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए श जो है लास्ट में आ रहा है इसलिए हम एस एच का यूज करेंगे, एस एच ए का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नेम है यहाँ पे देखिए ध्रुव। ध्रुव में यहाँ पे ध मीन्स होता है, ध के लिए क्या होता है डी एच। अब इसमें आर का साउंड आ रहा है यानी कि आधा र का साउंड आ रहा है तो आधा र के लिए हम आर का यूज करेंगे। और ऊ, यहाँ पे देखिए ऊ का साउंड यानी कि छोटी ऊ का मात्रा आ रहा है। छोटी ऊ मीन्स यू मीन्स होता है छोटी ऊ, तो यू हो जाएगा यहाँ पे। और व के लिए हो जाएगा यहाँ पे फी, ये हो जाएगा थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट नेम है यहाँ पे देखिए एजा। तो ए मीन्स क्या होता है, ई मीन्स होता है ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई मीन्स होता है ए, तो ए के लिए ई हो गया। और जा के लिए यहाँ पे जेड ए का, एजा में हम नाम लिखते हैं तो जेड का यूज करते हैं। वैसे ज में जे मीन्स होता है ज, जेड मीन्स भी होता है ज, तो यहाँ पे एजा में जेड ए का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ए का क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जा का साउंड आ रहा है यानी कि आ का साउंड आ रहा है, तो लास्ट में कोई आकार आता है तो उसका यूज करेंगे। अगर आकार नहीं है तो वहाँ पे हम ए का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए आ का आकार आ रहा है तो लास्ट में आ का आकार आता है तो हम ए का यूज करते हैं। यहाँ पे डबल ए का यूज नहीं होगा, ये हो जाएगा एजा, ई जेड ए। नू, यहाँ पे देखिए नू, तो यहाँ पे नू में आप देख रहे हैं कि बड़ी ऊ का यहाँ पे लिखा है। बड़ी ऊ की मात्रा में बड़ी ऊ मीन्स डबल ओ मीन्स होता है बड़ी ऊ, तो एन के लिए हो जाएगा न और डबल ओ यहाँ पे बड़ी ऊ के लिए हो गया और ह के लिए हो गया एच, ये हो गया नू। रेयांश, तो रे में आप देख रहे हैं ए का साउंड आ रहा है तो आर के लिए हो जाएगा र और ए के साउंड के लिए हो जाएगा ई। या के लिए हो जाएगा वाई ए और न का साउंड है इसमें तो इसके लिए हो जाएगा एन। या श के लिए हो जाएगा एस एच, रियांश। तो इसी तरह से अगर कोई भी नाम हो तो आपको इस अल्फ़ाबेट को याद रखनी है। और यहाँ पे आप चाहें तो इस जो स्वर है उसको भी याद रख सकते हैं, या फिर जो 12 खड़ी होती है जैसे कि क, का, की, के, अगर उसको आपने याद कर लिया तो इसको लिखना और आसान हो जाएगा। तो केवल आपको उसमें क का जो होता है 12 खड़ी क का की, क का याद कर लिया तो उसी आधार पे सारी जो 12 खड़ी होती है उसी आधार पे होती है, तो वो आपको याद कर लेना है। तो उसमें आप सिंपली आर ई मीन्स होता है रे, तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि रे में ए का साउंड आ रहा है तो ए के लिए क्या होगा, तो इस तरह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो आपने अगर 12 खड़ी याद कर ली यानी कि के मीन्स का, के ए मीन्स का, के आई मीन्स की, के डबल ए मीन्स की, यानी कि जो बड़ी ई की साउंड आता है, तो इसमें आपको इसको नहीं मिलाना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप लिखना सीख जाएंगे। तो आई होप आपने याद भी, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको याद भी होंगे लेकिन तरीके नहीं मालूम है कि किस तरह से लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि किस तरीके से हम हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट नेम है यहाँ पे देखिए कल्पना। तो क के लिए हो जाएगा यहाँ पे के ए। आप देख रहे हैं कि क अगर सिंपली क आता है तो वहाँ पे हम के ए का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए ल, आधा ल का यूज हो रहा है तो आधा ल के लिए हम केवल एल का यूज करेंगे। प का साउंड आ रहा है तो प के लिए हम पी ए का यूज करेंगे। और लास्ट में देखिए ना आ रहा है तो एन ए का यूज होगा। अब यहाँ पे ए का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ना का साउंड आ रहा है, इसमें आ का साउंड आ रहा है। लास्ट में अगर आ का साउंड आता है तो वहाँ पे ए का यूज हम करेंगे, ये हो जाएगा कल्पना। तान्या, तान्या में आप देख रहे हैं कि त के लिए हो जाएगा टी और यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है तो इसमें हम ए का यूज करेंगे, डबल ए का यूज नहीं करेंगे आ के साउंड के लिए। यहाँ पे देखिए आधा न का साउंड आ रहा है तो आधा न के लिए हो जाएगा एन और या के लिए हो जाएगा वाई ए, ये हो जाएगा तान्या। आदित्य, आदित्य में आप देख रहे हैं कि इसमें ए का यूज होगा आ के लिए। शुरू में अगर आ का साउंड आता है तो डबल ए का यूज नहीं होता है। नाम आप लिखते हैं तो कोई नाम में अगर डबल ए आप चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन सिंगल ए का ही यूज होता है ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए आ के लिए हम सिंगल ए का यूज करेंगे। और डी में आप देख रहे हैं कि छोटी ई की साउंड आ रहा है, डी आई हो जाएगा इसके लिए। आधा त का साउंड है तो आधा त के लिए हो जाएगा टी और यहाँ पे देखिए य के लिए हो जाएगा वाई। आदित्य जो आप नाम लिखते हैं तो इसमें लास्ट में ए का यूज होता है। आदित्य के नाम में हम लास्ट में ए का यूज करते हैं। जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें य का
अ का साउंड आता है आदित्य, आदित्य। तो इसलिए यहाँ पे इस नेम में हम ए का यूज करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट नेम है यहाँ पे देखिए स्वाति। अब स्वाति में आधा स का यूज हो रहा है, तो आधा स के लिए हम एस का यूज करेंगे, इसमें ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा स का यूज नहीं हो रहा है। और वा के लिए यहाँ पे डब्लू का यूज होगा, डब्लू ए। टी में आप देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा आ रहा है, तो त के लिए हो जाएगा टी और छोटी ई के लिए हो जाएगा आई। यहाँ पे देख रहे हैं छोटी ई के लिए हम आई का यूज करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा स्वाति। पल्लवी, पल्लवी यहाँ पे देखिए पी में कोई आकार नहीं है और पूरा प यहाँ पे है, तो पी ए का यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए आधा ल का यूज हुआ है, तो आधा ल के लिए एल हो जाएगा, फिर ल का यूज हुआ है, पूरा ल का यूज हुआ है फिर, तो पूरा ल के लिए एल ए हो जाएगा। और वी में आप देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा आ रहा है, तो वी आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पल्लवी। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई के लिए आई का यूज हो रहा है। तो किसी वर्ड के लास्ट में अगर बड़ी ई का साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे हम बड़ी ई के लिए बड़ी ई का साउंड या फिर बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो वहाँ पे हम बड़ी ई के लिए आई का यूज करेंगे, डबल ई का यूज नहीं करेंगे अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है तो किसी वर्ड के लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सजन। सजन के लिए यहाँ पे देखिए स पूरा स आया है, तो पूरा स के लिए हम एस ए का यूज करेंगे। और ज आधा ज के लिए जे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा ज आया है, पूरा ज के लिए हो जाएगा जे ए, और एन के लिए हो जाएगा न। लास्ट में न आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में न के लिए एन ए का यूज नहीं करेंगे, केवल एन का यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम ए का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पल्लवी में भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो वहाँ पे हम डबल ई का यूज नहीं करते हैं, केवल आई का यूज करते हैं। चाहे कोई भी आप हिंदी के शब्द लिख रहे हो, चाहे कोई भी आप हिंदी के नाम लिख रहे हो, ये रूल सभी में फॉलो होगा। सभी प्रकार के शब्दों को आप इंग्लिश में, यदि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, तो इसी रूल से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सौम्या। सौ में आप देख रहे हैं कि औ का साउंड आ रहा है। औ के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यू मीन्स होता है औ। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए यू मीन्स औ होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स के लिए एस का यूज करेंगे, और औ के लिए यहाँ पे देखिए औ के लिए क्या हो जाएगा, ए यू हो जाएगा, एस ए यू, ए हो गया 100। अब यहाँ पे देखिए आधा म का यूज हो रहा है, तो आधा म के लिए हम एम का, केवल एम का यूज करेंगे, एम ए का यूज नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे पूरा म रहता तब हम एम ए का यूज करते। यहाँ पे देखिए सौम्या में आधा म का यूज हुआ है, तो केवल हम एम का यूज करेंगे। और य के लिए हो जाएगा यहाँ पे सौम्या नहीं, यहाँ पे आकार होगा, सौम्या होता है। और या के लिए हो जाएगा यहाँ पे वाई ई, ये हो जाएगा सौम्या। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ज्योति। तो ज्योति में आप देख रहे हैं कि आधा ज का यूज हुआ है स्टार्टिंग में, आधा ज के लिए हम जे का यूज करेंगे। और यो यहाँ पे देखिए ओ का साउंड आ रहा है, यो में ओ का साउंड आ रहा है, तो य के लिए हो जाएगा वाई, और ओ के लिए हो जाएगा ओ। टी में आप देख रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा आ रहा है, तो ये हो जाएगा टी आई, ये हो जाएगा पूरा ज्योति। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नैन्सी। नए, ए का साउंड आ रहा है, ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए आई का यूज करते हैं, आई। तो देखिए यहाँ पे न के लिए हो जाएगा एन, और ए आई के लिए हो जाएगा ए, तो ये ए आई हो जाएगा। तो फिर अब ये नए के लिए हो जाएगा एन ए आई। अब यहाँ पे देखिए आधा न है, तो आधा न के लिए हो जाएगा एन। और सी में आप देख रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा एस आई। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया कि किसी शब्द के लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो वहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा को ही लिखते हैं, यानी कि डबल ई का यूज ना करके हम आई का यूज करते हैं वर्ड के लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए नैन्सी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, यानी कि एस आई के जगह पे सी वाई का भी हम यूज करते हैं। इस नाम को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों सही है, जैसी मर्जी आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो गाइस अब देखते हैं 4 लेटर वाले नेम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहला नाम है दशरथ। तो जब भी आप 4 लेटर के नेम को प्रोनाउंस करते हैं, तो बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जैसे कि आप इसको प्रोनाउंस करते हैं दशरथ,
बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द के लिए हो जाएगा DA और श के लिए SH होगा। बीच में हम ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे आधा श का यूज कर रहे हैं, दश। उसके बाद RA हो जाएगा र के लिए और थ के लिए हो जाएगा TH, ये हो जाएगा दशरथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शबनम। जब भी आपको 4 लेटर की नेम लिखनी हो तो बीच में आपको ए का यूज नहीं करना है, यानी कि पहले शब्द के बाद जो दूसरा शब्द आता है उसमें आपको ए का यूज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे श के लिए हो जाएगा SHA और बी के लिए केवल बी होगा, ब के लिए केवल बी होगा, BA नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं। और यहाँ पे उसके बाद देखिए न के लिए हो जाएगा NA और म के लिए हो जाएगा M, ये हो जाएगा शबनम। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो वर्ड है वो है बचपन। ये कोई नेम नहीं है, ये एक वर्ड है। तो बचपन में भी देखिए 4 लेटर है और इसमें किसी प्रकार की आकार नहीं है, आकार नहीं आना चाहिए। 4 लेटर का होना चाहिए लेकिन आकार नहीं होना चाहिए, तभी इस रूल का यूज करेंगे। तो देखिए बी के लिए यहाँ पे ब के लिए हो जाएगा BA और च के लिए CH होगा, CHA नहीं होगा। प के लिए हो जाएगा PA और न के लिए हो जाएगा N। अब ये भी मैंने बता दिया है कि लास्ट में अगर कोई लेटर आता है उसमें आकार नहीं है तो उसमें हम ए का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा बचपन। तो इस तरह से कोई भी लेटर 4 लेटर कोई भी शब्द 4 लेटर का हो तो वहाँ पे इस रूल का आपको यूज करना है। तो आई होप ये रूल आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नाम है श्रवण। तो इस श्र के लिए हम SHR का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कोई आकार नहीं है तो इसलिए हम SHRA का यूज करेंगे। व के लिए भी हम VA का यूज करेंगे, व में भी कोई आकार नहीं है। और अण के लिए यहाँ पे N हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रवण। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेत्रपाल। नेत्रपाल में ने में ए का साउंड आ रहा है, ए के लिए हम ए का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा NE। और त्र के लिए TR का यूज करते हैं, त्र में भी कोई आकार नहीं है तो TRA का यूज होगा। और पा के लिए हो जाएगा PA, ल के लिए हो जाएगा L, ये हो जाएगा नेत्रपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लक्ष्मी। लक्ष्मी में ल जो है पूरा ल आ रहा है तो पूरा ल के लिए हम LA का यूज करेंगे। और इस छ के लिए हम X का यूज करते हैं, यहाँ पे आधा छ आ रहा है तो इसलिए हम केवल X का यूज करेंगे, A का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा X। मी के लिए हो जाएगा MI। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रहा है मी में, तो बड़ी ई के लिए हम डबल ई का यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो हम बड़ी ई का यूज ना करके यहाँ पे आई का यूज करेंगे। जब भी वर्ड के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है तो वहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा ही लिखते हैं, ये रूल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट नाम है चांदनी। अब देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु के लिए हम AN का यूज करते हैं, तो च के लिए CH हो जाएगा और ये चंद्र बिंदु जो है इसके लिए हम AN का यूज, ये हो जाएगा चा। और द के लिए हो जाएगा DA। यहाँ पे देखिए नी के लिए हो जाएगा NI। यहाँ पे भी देखिए नी में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है लेकिन हमने छोटी ई की मात्रा लिखा है क्योंकि ये रूल है, वर्ड के लास्ट में आ रहा है इसके लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रार्थना। प्रा के लिए हो जाएगा PRA, पी के लिए हो जाएगा प और रा का साउंड आ रहा है प्रा, तो इसके लिए हो जाएगा RA। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए थ में आधा र का साउंड आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे R का यूज करेंगे। और थ के लिए हो जाएगा THA और ना यहाँ पे ना के लिए हो जाएगा NA, ये हो जाएगा प्रार्थना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मृणाल। मृणाल इसको हम प्रोनाउंस करेंगे मृणाल। तो देखिए यहाँ पे मृ के लिए हो जाएगा MRI और रा के लिए हो जाएगा NA, ल के लिए हो जाएगा L, ये हो जाएगा मृणाल। तो आई होप इस वीडियो में आपने सभी प्रकार के नाम को लिखना सीख गए होंगे। किसी भी प्रकार के नाम को लिखने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए